हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि दुर्घटना से देरी भली कि हम है ना दुर्घटना को प्राप्त हो जाए उससे अच्छा कि 5 मिनट लेट जाए क्योंकि जान है तो जहान है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार एक इंजीनियर छात्र जिसका नाम अमित होता है, वो अमित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पेरेंट्स बहुत गरीब परिवार से वो बिलोंग करता था। उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, फिर भी बेटे का सपना पूरा कर रहे थे और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान। तो अमित न्यू ईयर की पार्टी, न्यू ईयर था सुबह, जैसे कि कल न्यू ईयर की 1 जनवरी होती है, उससे पहले दिन पार्टी रखते हैं लोग। 12 बजे तक पार्टी करते हैं, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मनाते हैं। जैसे कि अभी आया 2023, तो न्यू ईयर की पार्टी का प्लान बना। सभी दोस्तों ने जिद की, 3 या 4 दोस्तों का ग्रुप था। तो सभी दोस्तों ने कहा कि कल न्यू ईयर है, तो आज न्यू ईयर पार्टी करने चलते हैं। तो अमित ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे एग्ज़ाम्स भी नज़दीक है और यदि हम पार्टी करने चले जाएंगे तो फिर लेट भी हो जाएंगे, नींद भी खराब होगी, मतलब कल का पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। तो दोस्त कहते नहीं नहीं, न्यू ईयर की पार्टी है, क्यों ना सेलिब्रेट की जाए, क्योंकि रोजाना तो न्यू ईयर आता नहीं, एक साल में एक बार पार्टी करने चलते क्या होता है, चलते हैं। तो अमित ने कहा कि कोई ना, चलते हैं। तो अमित अपने चारों दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी करने के लिए जाता है। न्यू ईयर की पार्टी बहुत अच्छी रहती है, तो सभी दोस्त थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर लेते हैं। तो जतीन होता है, उसमें जतीन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और सबके पी हुई थी। अमित मना करता है कि नहीं नहीं, ड्रिंक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। तो जब आ रहे थे, सर्दी का मौसम होता है न्यू ईयर में, आप सबको पता है। तो जतिन गाड़ी चला रहा था, उसे धुंध थी, कोहरा था, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था। तो फिर जतिन शराब भी पी हुई थी। तो जतिन कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ी। तो बाकी वाले कहते कि थोड़ी गाड़ी धीरे चलाओ। तो वो सभी गाड़ी, जतिन गाड़ी चलाता, वो सभी गाड़ी में बैठे थे। शराब तो पी हुई थी। तो गाड़ी जैसी जाता है, जतीन ओवरटेक करने की कोशिश करता है और गाड़ी, कोहरा था जिसकी वजह से खंबे से टकरा जाती है। उसी टाइम जतीन के सीट बेल्ट लगा हुआ होता है, गाड़ी के गेट खुल जाते हैं और सारे दोस्त, एक्सीडेंट, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है धुआं कोहरे की वजह से। तो उसमें अमित की तो मौत हो जाती है। जतीन इन सब के, जतीन के सीट बेल्ट था वो बच जाता है। शराब भी एक्सीडेंट के बाद उतर जाती है, लेकिन सब घायल होते हैं पूरी तरह से। पुलिस आती है, क्योंकि उस टाइम जिसने भी एक्सीडेंट देखा, पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाई, ये सब जल्दी जल्दी में हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन मौके पे ही अमित की मौत हो जाती है। दूसरे तीसरे दिन सभी, उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है। हमीद के पेरेंट्स का बुरा हाल हो जाता है, वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी इकलौती संतान था अमित, और उनकी आंखों का तारा, सब कुछ अमित पे डिपेंड था। लेकिन अमित की उसी मौके पे मौत हो जाती है। तो थोड़ा टाइम बीतता है, छुट्टियाँ होती है, जतीन ये सब घर जाते हैं। तो जतीन बाकी दोस्तों से कहता है कि तुम्हें पता है, अमित के मम्मी पापा का फ़ोन आया था और मुझे उनसे मिलने जाना है। जतीन कहता है कि मैं कैसे जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी वाले दोस्त कहते हैं कि कुछ नहीं, तू मिला। तो जतीन जाता है। जतीन आंखें नीचे करके बैठा था, तो अमित के माता पिता उससे बातें करते कि हमारे बेटा हमारे बारे में बात करता था, उसने तुमसे क्या कहा था। जतीन बहुत दुखी था, उन नजरें नीचे झुकी हुई थी, क्योंकि उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उसमें गाड़ी जतीन चला रहा था। तो जतीन को बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान चली गई। जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनके लिए हम खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाते। तो जतीन वो खुद ही खुद अंदर ही अंदर मर रहा था कि मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान चली गई। ये तो एक धूरा और कोहरा भी था, धुंध और कोहरा। और एक इत्तेफाक भी था कि अमित की मौत हो जाती है। वो जतिन के माँ बाप कहते कि बेटा तुम हमसे मिलते रहना, क्योंकि अमित तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करता था। तो तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो बेटा तुम आते रहना। जतिन वहाँ से चला जाता है।
उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ? क्योंकि वो अभी तक अमित की मौत का कारण खुद को ही मानता था। अब ये छोटी-सी कहानी है। हम भी सोचते कि दुनिया में से सिर्फ़ एक इंसान कम होता है, एक्सीडेंट होता है तो, वो एक इंसान जाता है, लेकिन हमारे परिवार की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। क्योंकि एक इंसान चाहे दुनिया के लिए इंसान हो, पर वो अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होता है। उससे जुड़े हुए कितने लोगों को तकलीफ़ होती है, हम सिर्फ़ न्यूज़ पढ़ते हैं ना अखबार में, तब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस परिवार पर ये बीतता है वो कितना दुखी होता होगा, मतलब उन्हें कितना दुख होता है। अब जतीन और अमित ये दोस्त, उनकी अब अमित की मौत हो गई, उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। एक बेटे को पाला पोसा इतना बड़ा किया, और एक सेकंड में न्यूज़ आती है कि दुनिया से वो दुनिया को अलविदा कह गया। तो अभी हमारे आदर्श महाविद्यालय जोधपुर के अंदर अभी सेशन हुआ एक आज ही, और अभी सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, आपको पता होगा 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, जिसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाता है। तो हमारे वहाँ पे इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस से सारे वो आए हुए थे, उन्होंने हमें बहुत सारे रूल्स के बारे में बताया कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। काफ़ी कुछ बताया, तो आपसे निवेदन है कि आप भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, क्योंकि एजुकेशन के साथ ट्रैफिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक की गलती की वजह से कितनों की जाने जाती है, कितने परिवार उजड़ जाते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं। और अभी हमारे इंडिया में देख लो, राजस्थान में देख लो, बहुत सारी मौतें होती है एक्सीडेंट की वजह से। विश्व में देख लो, बहुत आंकड़ा जल्दी से बढ़ रहा है, और ज़्यादातर युवा है जिनके ट्रैफिक लाइसेंस नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया हुआ है, वो भी बना ले। मेरा एक आपसे सवाल है, यदि आपको पता हो तो मुझे बताना कि अ, कोई मूवी आती है, उसका ट्रेलर पहले आता है मूवी से, तो लोग रिव्यू देते हैं, मूवी देखते हैं, तो काफ़ी एक्टर और एक्ट्रेस होती है जिनकी हम हीरो और हीरोइन होते हैं, हम उनकी लोग काफ़ी मिमिक्री करते हैं, लेकिन उनकी स्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करने की कोशिश करती है। यदि किसी मूवी में किसी की हेयर स्टाइल बहुत अच्छी होती है, तो उस हेयर स्टाइल को हम भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मूवी हम पे प्रभाव डालती है, और मूवी का ट्रेलर देख के लोग बहुत मतलब उनकी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते कि हमें ये मूवी देखनी है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सक जैसे हमारे सेशन हुआ, तो सेशन में हम मान लो 100 विद्यार्थी थे, तो उनमें से हो सकता है 10 विद्यार्थी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। जैसे हेलमेट, दोपहिया वाहन पे जब भी जाए हेलमेट लगा कर जाए, मोबाइल पे बात ना करे, कुछ भी। तो मान लो 10 पालन करेंगे, लेकिन बाकी वाले करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, हो सकता है सभी पालन करें। लेकिन ये ट्रैफिक रूल्स सब बता रहे हैं, हमने भी पढ़ा है सुना है, पर हम पालन नहीं करते। लेकिन क्या कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसे कि मूवी में हम कितने एक साथ 100 लोग थिएटर में जाते हैं, वो मूवी देखते हैं, सबको अच्छी लगती, काफ़ी सारे फैंस हो जाते हैं। जैसे कि अभी पुष्पा पुष्पा मूवी आई थी, तो सभी पुष्पा राज झुकेगा नहीं डायलॉग बोल रही थी। तो क्या ऐसा कोई आई मीन चमत्कार या फिर कुछ कह सकते हैं, ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसकी वजह से लोग है ना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाए, मन में उनके मन में एक जुनून सा हो जाए कि हमें नियमों का पालन करना है। हमारे इंडिया में बहुत सारी मौतें होती है, पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक पे इंडिया है। अभी उन्होंने बताया कि 2006 तक तो यूं ही आंकड़ा चल रहा था, 7 में इंडिया ने फर्स्ट रैंक हासिल कर दी। पहले चाइना फर्स्ट में था, और वो अभी तक रैंक बरकरार है, फर्स्ट रैंक इंडिया की। तो कोई ऐसा चमत्कार किया जा सकता है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है जैसे कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है ना, वहाँ पे हेलमेट नहीं है, तो उनका जुर्माना 1000 से डबल ट्रिपल किया कर दिया जाए। लेकिन कभी जल्दी निकल जाते, फिर भी लोग नहीं कहते कि हेयर स्टाइल खराब हो जाती है। सर बता रहे थे कि लड़कियों का मेकअप खराब हो जाता है, लड़कों की हेयर स्टाइल खराब हो जाती, तो हेलमेट नहीं लगाते। लेकिन जान जाए तो जाए, पर हेलमेट नहीं लगाना। तो ऐसा कुछ अलग किया जा सकता है, क्या आपको लगता है? कोई आइडिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। शायद कोई नई बात पता चल जाए, कुछ ज़्यादा ही हो गया। थैंक यू
और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि वो जो वो भी करती है उससे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता है, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। क्यों ना ट्रैफिक रूल्स की सब पालना करे ना करे, हम करें, क्योंकि एक इंसान में तो हम भी आते हैं। शुरुआत हमसे करें। वो कहते हैं कि दुनिया को बदलो, पर शुरुआत खुद से करो। थैंक यू सो मच।